Hello friends, today we are going to start with a new exercise, that is practice set 2.5 of lesson quadratic equation. Okay, so let us see first कि हमें ये एक्सरसाइज में करना क्या है. ओके, सो इस एक्सरसाइज में हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं देखते हैं. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. आपने पहले भी देखा होगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वो हमारे फॉर्मूला में अवेलेबल था, पर अभी यहाँ पे हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है और डेल्टा का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. आगे देखते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा. ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया. तो यहाँ पे इफ डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0 इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स. ये तीन चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी. इसी से हमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है, रियल है, अनइक्वल है, नो रियल है. ओके, सो यहाँ पे डेल्टा मतलब हम डेल्टा फाइंड आउट करेंगे कौन से फॉर्मूला से, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, और हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है. ये है उसके नेचर्स. ठीक है, तो अगर डेल्टा हमें फाइंड आउट करने के बाद डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0 मिलता है, सो द इक्वेशन हैज़ रियल एंड अनइक्वल. ठीक है, इन रियल एंड अनइक्वल रूट्स. If delta is equals to 0, the equation has real and equal roots. And if delta is less than 0, the equation has no real roots. ठीक है, तो अभी ये तीन इक्वेशन हमें पता चल गई. इसके ही हिसाब से हमें पूरा ये फाइंड आउट करना है. या तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, या तो इक्वल्स टू 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा. इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं. तो इसलिए हमने ये तीन चीज़ें देख ली. अभी हम देखते हैं आगे कि इसके सम्स कैसे सॉल्व करने हैं. ओके, तो हम प्रैक्टिस सेट आपकी 2.5 का मैंने यहाँ पे आपकी बुक ले ली है. ये फर्स्ट वाला पहले हम देख लेते हैं. पहले क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट. राइट, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, और यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 5 और बी स्क्वायर माइनस 4at इक्वल्स टू -5. यानी कि ये दोनों डेल्टा की वैल्यूज़ हैं, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है कि अगर 5 है तो क्या होगा नेचर ऑफ रूट, और -5 है तो क्या होगा नेचर रूट. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो डेल्टा यहाँ पे 5 है. राइट, सो 5 आपको देखना है कि 5 0 से बड़ा है या छोटा है. तो यहाँ पे अगर इफ़ डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर दैन 0 है. तो हमने जब अभी इक्वेशन पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था इफ़ डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन 0 इक्वेशन इज़ रियल एंड अनइक्वल. तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियल एंड अनइक्वल. ओके, यहाँ पे हमें ये पता चल गया. अभी -5 गिवन है, -5 तो 0 से छोटा है. तो हम इफ़ डेल्टा इज़ लेस देन 0 देन द इक्वेशन इज हैज़ नो रियल रूट्स. ओके, नो रियल रूट्स. तो हमें ऐसे लिख देना है. ठीक है, तो अभी हमें ये पता चल गया कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स. अगला सम देखते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स, हमारे रूट्स क्या क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा हमारे रूट्स होते हैं. ठीक है, अगर आप ये ऊपर के गिवन ये आप पढ़ लोगे नोट कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है, और अगर आप इसे पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है या इस एक्सरसाइज में क्या करना है. ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स यानी कि नेचर ऑफ रूट्स. तो रूट्स क्या क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा. यहाँ पे देखिए आपको अल्फ़ा और बीटा इस फॉर्म में गिवन है. अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिखा है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें बोला है सम ऑफ रूट्स यानी कि यहाँ पे बोला है अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे बोला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. यहाँ पे आप चौथा पॉइंट देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा इज. तो यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे. क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख लिया. अभी हम उसमें ये पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -7 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 5 इक्वल्स टू 0. तो हम फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या गिवन है. रूट्स हमेशा यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को कंसीडर करना है और वैसे सॉल्व करना है. ठीक है, आप ऊपर का ये वाला पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. यहाँ पे सब कुछ गिवन है इनफैक्ट. ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये यहाँ पे गिवन है 2x² - 4x - 3 = 0। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला है x², राइट, और यहाँ पे x² क्या है 2, ठीक है। पर हमें यहाँ पे x² नहीं पूछा, हमें पूछा है क्या अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या गिवन है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोली है तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। और आगे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ओके। तो यही इतना है यहाँ पे फिलहाल तो। पर यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पे देखो आप माइनस साइन है तो इसलिए ये -3 होगा, ठीक है। इतना ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस और माइनस ये साइन का आपको ध्यान रखना है, बाकी ये एज इट इज़ है यहाँ पे। और एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपके साथ ये मिस्टेक हो सकती है, यूजुअली होती ही है। मैंने आपको बोला था यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर 2 है तो सबसे पहले हमें इसको x² में ही कन्वर्ट करना, मतलब ये 2 यहाँ से निकालना पड़ेगा, वरना ये नॉर्मल जनरल इक्वेशन नहीं रह जाएगा। तो ये x² से नीचे 2 निकालने के लिए ये सबको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। मैंने आपको बोला था, तब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4/2, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, और ये 3/2 एज इट इज़। तो अब हमें देखना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ x² गिवन है अगर आप देखो तो, और यहाँ पे x² हमें पूछा नहीं, इसलिए हमें ये 2 निकालना पड़ेगा और हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी देखो तो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 2, राइट। यहाँ पे हमने 2 फाइंड आउट किया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -3/2। अभी आप बोलोगे यहाँ पे भी तो माइनस साइन है तो क्यों नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पे भी माइनस साइन है। अगर यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे माइनस साइन है बट यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसलिए हमें ये माइनस साइन को यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डायरेक्टली लिख नहीं देना है। मैंने भी ये मिस्टेक की, पर मैंने मिस्टेक की आपको सिखाने के लिए, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, बिकॉज और मैंने किया क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम ऐसे मिस्टेक्स कर सकते हैं, राइट। बट आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो उसी नंबर से इसको डिवाइड कर दोगे, आगे जो भी आएगा वही आपको यहाँ पे लिख देना है। और हमेशा ऐसे ही करना है, ये नहीं कि आपके पास यहाँ पे समझे 2 है तो आप उस 2 को कैरी आउट करते हो। सबसे पहले उसे डिवाइड करो और इस 2 को यहाँ से निकालो, ठीक है। अगर खाली x² है तो चलेगा, बट अगर उसके आगे कोई नंबर दिख रहा है तो सबसे पहले हमें उस नंबर को निकालना पड़ेगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सो अभी यहाँ पे आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे क्या है x² + 7x - 1। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, मैंने आपको बताया डेल्टा, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्या करना है, ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a, b और c, a की जगह पे कुछ नहीं है मतलब 1, b की जगह पे 7 और c की जगह पे 1, ठीक है। हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के हिसाब से ax² + bx + c के हिसाब से ये a है, ये b है और ये c है, तो उसी को हमने यहाँ पे ABC कंसिडर किया। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमने ये डेल्टा का फॉर्मूला लगाया बिकॉज हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डेल्टा ही होता है, भूलिएगा मत। जहाँ पे भी आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने को कहा गया हो, डायरेक्टली आपको डेल्टा का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर देना है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा = b² - 4ac। यहाँ पे हमारे पास a, b और c की वैल्यू हमने पीछे लिखी थी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। -7² - 4 × 1 × -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 7 49, -7 × -7 भी किया तो भी 49 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। +4 × 1 सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -4 - 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +4 × 1 क्या होगा, 4 1 4, तो यहाँ पे 49 + 4 किया तो 53। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा हमारा 53, ओके। अगला सम देखते हैं। अगला सम ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सेम है, हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, अगर हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे a, b और c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हमें इसका कोई फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये निकाल देना है फॉर्मूला वाले में। पर डिस्क्रिमिनेंट में हमें a, b और c की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे a, b और c की लिख लेंगे वैल्यू। यहाँ पे इसे 2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर जहाँ पे a, b और c की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा, तो वहाँ पे हमें ये 2
स्टार्टिंग का निकाल देना पड़ेगा, मतलब सबको हमें 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें पास a, b और c की वैल्यू आ गई है, हम उसे फिर से डेल्टा के फॉर्मूला में पुट करेंगे, फाइनली आंसर हमें -55। सो द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज -55। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है आपका थर्ड सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट √2x² + 4x + 2 √2 = 0। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, √2x² + 4x + 2 √2 = 0, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। यानी कि हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, यहाँ से a, b और c, ठीक है। उसे हम सिंपली ये फॉर्मूला लिखेंगे, इस फॉर्मूला में हम उसे पुट कर देंगे, 4² - 4 √2 और ब्रैकेट 2 √2, यहाँ पे a और c की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, 16 - 16 = 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 2 = 8 और √2 2 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसको लिखें तो 4 4 = 16 माइनस ये 4 और ये 2, 4 2 = 8 और √2 क्या होता है 2, तो 8 × 2 तो 16 - 16 = 0। ओके, ऐसे हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने बुक में देखो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन 2.5 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है ये, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 4। ओके, तो यहाँ पे हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहला स्टेप, उसके बाद हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, डेल्टा का फॉर्मूला लिखना है, -4 मतलब जो भी हमें यहाँ पे मिला है इसको यहाँ पे पुट कर देना है, लास्ट में हमें क्या मिलता है 0। अभी 0 मिलने के बाद यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 3 पॉइंट्स बताए थे नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो डेल्टा = 0 है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखा था, इफ डेल्टा = 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सिंस डेल्टा = 0 द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। यहाँ पे तीनों भी मैंने स्टार्टिंग में तीनों पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा = 0 एंड डेल्टा इज लेस देन 0। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आए उस हिसाब से 0 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, उस हिसाब से देख के आपको ये पुट कर देना। 3 ही पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। आपको इसी फॉर्मेट में बाकी के सम्स भी कर लेने हैं। अभी हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वहाँ पे आप 10 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स रूट्स आर 3 and -10, राइट। लेट अल्फा प्लस बीटा बी द रूट्स, राइट। सो अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एंड बीटा क्या हो जाएगा -10। तो हमें हमेशा यहाँ पे रूट्स अगर कंसिडर करना है तो अल्फा एंड बीटा को ही कंसिडर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3 + -10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 10 क्या हो जाएगा -7। और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लेना है, तो -10 × 3 -30 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मिल गया, सो दैट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा बीटा = 0। आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये है फॉर्मूला, राइट। मैंने अभी पिछले सम या पिछले सम में मैंने अभी बताया कि ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा गिवन है, ये वाले फॉर्मूला में अवेलेबल है। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, मतलब पहले याद करना है, फिर इसे लिखना है और फिर उसमें ये पुट कर देना है, ये वैल्यू जो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की मिली। ओके, और इसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है और यही इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना, तो इसलिए हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, अभी नेक्स्ट सम को देखेंगे हम। ये है आपका नेक्स्ट सम, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स रूट्स आर 2 - √5 एंड 2 + √5। सो मैंने ये वाले इसलिए लिए बिकॉज ये वाले थोड़े से हार्ड हैं, राइट। ये और वो तो 0 and 4 और 1 और -1/2। 0 and 4 तो मतलब बहुत ही ईजी है, आपको सिंपली अल्फा को 0 और बीटा को 4 ये करके और इसमें पुट कर देना है सिंपली, जैसे ये वाला किया हमने वैसे सेम। अभी सेम वैसे इसमें भी करना है। अल्फा को हमने यहाँ पे 2 - √5 और यहाँ पे 2 + √5 बीटा को कंसिडर किया है। और इसके बाद हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा किया और अल्फा इंटू बीटा किया। जो हमें मिलेगा सम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हम उस फॉर्मूला को लिखेंगे और उस फॉर्मूला में ये वैल्यूज जो हमें 4 और -1 मिली हैं यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे और हमें फाइनली इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। सो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर
प्रोडक्ट फाइंड द के इफ़ द इक्वेशन इज दिस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है ये पहले लिख लेना है। ये नहीं सोचना कि ये सब क्या है ऊपर लिखा हुआ, सबसे पहले हमें ये लिख लेना है, फिर हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी अपने आप, बिकॉज यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है -4, राइट। अभी सी की वैल्यू हमें अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमने जो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की उसी को हम अल्फ़ा और बीटा में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज फार्मूला में हमारे अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, ये फार्मूला आपको याद करना है, ये फार्मूला आपको याद करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए में हम जो हमें बी मिला है उसे, मतलब वो जो ए और बी हमने फाइंड आउट करा है वो इसी के लिए फाइंड आउट करा है। तो वहाँ पे सी की वैल्यू हमें क्या है 3 है, तो ए की वैल्यू क्या है -4, बी की वैल्यू क्या है, सॉरी बी की वैल्यू आई थिंक -4, ए की वैल्यू इज़ 1 और सी की वैल्यू इज़ 3। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे पुट करते जाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस इंटू -4k। ठीक है, तो यहाँ पे 4k क्यों लिया है, बिकॉज वहाँ पे, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे k भी अवेलेबल है, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते, इसलिए हमने वहाँ पे -4k लिया v की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें माइनस इंटू -4k अपॉन 1 कर लिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा और 4k ही बचेगा। अल्फ़ा और बीटा लेते हैं c अपॉन ए k+3। ठीक है, k+3 अपॉन 1, अभी हम यहाँ पे भी हम k को स्किप नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे k+3 अपॉन 1, सो k+3 क्यों लिखा वो भी बता देती हूँ। सी यहाँ पे हमने ए की वैल्यू ये ली 1, बी की वैल्यू हमने -4 ली, बचता क्या है ये पूरा इक्वेशन, इसलिए हमने यहाँ पे k+3 पूरा सी एज अ सी कंसिडर किया, इसलिए हमने सी की जगह पे k+3 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने k+3 हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो k+3 आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट अल्फ़ा बीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा ये भी। सो 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू k+3, हमें जो यहाँ पे और ये मिला है इसे हम इसमें पुट कर देंगे और आगे सॉल्व करते जाएंगे, तो लास्ट में हमें k इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारा एक फाइनल आंसर हो जाएगा k की वैल्यू। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। उस आगे देखने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज बता दूं, ये आपको चारों फार्मूला याद करने हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, इनके चारों ये फार्मूलाज हैं, ये आगे हमें काम में आएंगे, इसलिए ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे आप इसे देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आपको कुछ फार्मूलाज याद करने हैं, अगर आप ध्यान दो तो उसमें ये भी फार्मूलाज अवेलेबल हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लेना है, उसके बाद हमें ए बी और सी की वैल्यू हमें यूजुअली हम जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे फाइंड आउट कर लेनी है। फिर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इसमें पुट करेंगे तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के मिला है 2, तो हम इसको 2 स्क्वायर कर देंगे, -2 अल्फ़ा बीटा लिखा है तो अल्फ़ा बीटा है -7, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 4 + 14, यहाँ पे हमें मिल गया 18। आगे देखते हैं। अभी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी बोला फाइंड आउट करने, तो हमें वो फार्मूला लगाना है, आप पीछे जाके चेक कर सकते हो, उसका फार्मूला ये है, ये फार्मूला आप देख लीजिए और उसमें हमें ए बी और सी की वैल्यू जैसे हमें मिली है, सॉरी अल्फ़ा बीटा जो भी मिली है हमें वैल्यूज़, वो हमें यहाँ पे पुट कर लेनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ऑलरेडी, तो वो हमें यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 पुट किया और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह -7 पुट किया। ठीक है, फिर इसके बाद 2 2 4 2 8 और यहाँ पे 7 3 एज इट इज़ 7 -7 + 2 -14 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमें 8 प्लस यहाँ पे 14 3 42। ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 42 एज इट इज़, तो 42 + 8 कितना होता है 50। ठीक है,
तो होप ये सम आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ इसमें हार्ड है। अगले सम की तरफ चलते हैं, जो फाइनल सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y² + ky + 12 = 0 आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे हमें नेचर बताया हुआ है कि रियल है, अनइक्वल है। सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे बी के है और ए और सी 3 और 12 है। सिंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल, डेल्टा इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू 0 ही रियल एंड अनइक्वल होता है। तो हमने डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac किया, तो हमें यहाँ पे मिल गया k² - 144। तो यहाँ पे हमें k की जगह वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम इसे k² ही रखेंगे। सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, k² - 144, हमें डेल्टा k² - 144 मिला, इसलिए हम डेल्टा की जगह k² - 144 रखेंगे। इक्वल्स टू 0, यहाँ पे k² - 12², बिकॉज 12² 144 होता है। सो k + 12, k - 12, बिकॉज a² - b² इक्वल्स टू a + b, a - b इक्वल्स टू 0। तो k + 12 इक्वल्स टू 0 पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद k - 12 इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे अगर ऊपर देखो आप, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल गई k की -12 और एक वैल्यू मिल गई हमें k की +12। ठीक है, तो हमें यही दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे। और इसके बाद अभी एक लास्ट सम है ये वाला आपका, ठीक है, उसी 7th का ही सेकंड सम। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx ब्रैकेट x - 2 + 6 इक्वल्स टू 0। कुछ हार्ड नहीं है इसमें, इसको सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने अगर इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, kx × x kx² और kx × 2 - 2kx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, -2kx + 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ए की वैल्यू फाइंड की, बी की वैल्यू फाइंड की, सी की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे लिख दिया, फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे पुट कर दिया फॉर्मूला में, हमें मिल गया ये एक इक्वेशन। ठीक है, तभी हमें पता क्या बोला है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हुआ, डेल्टा इक्वल्स टू 0, राइट। तो सेम उसी तरीके से पिछले वाले के तरीके से इसे भी करेंगे। यहाँ पे हम ये वाला इक्वेशन इधर रखेंगे, इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो 4k k - 6। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे 4k² है, एक के हमने अंदर ले गया तो ये 4k हो गया, माइनस 6 4 = 24 होता है, इसलिए हमने अंदर 6 लिया, बाहर 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये 6 4 = 24 k हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 4k इक्वल्स टू 0 1 और k - 6 इक्वल्स टू 0 1, तो k इज इक्वल्स टू एक 0 मिल गया और एक 6 मिल गया। तो हमें k इज इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, k इज इक्वल्स टू 6 ले लेंगे, क्योंकि k इज इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने k इज इक्वल्स टू 6 ले लिया, तो फाइनली हमारा ये k की वैल्यू मिल गई। होप ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। एक्सरसाइज दिखने में वास्ट है पर बहुत इजी है। अगले एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स जो भी 10th में हों सबके साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।